maybe the audience has some people who have these new license applications. Yeah. So do you believe financial system, जैसा आपने शायद बोल ही दिया है, लेकिन do you fundamentally believe that fintech is opposing the incumbent financial system like banks, or do you think it coexists? आई थिंक कोएग्जिस्ट तो हो ही चुकी है अभी, अच्छा, coexist. और आई थिंक वही फ्यूचर है। और अगर हम थर्ड लार्जेस्ट बने तो उसी कारण बने। Okay. और देखो आज आपके कितने सारे बैंक पार्टनर्स हैं, आज कितनी सारी कंपनियां हैं जो इंश्योर टेक में काम कर रही हैं, उनकी इंश्योरेंस कंपनीज अल्टीमेटली पार्टनर है। वेल टेक में कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो सब म्यूचुअल फंड्स के साथ काम कर रहे हैं, तो ये कोलैबोरेशन ही तो है। वही तो है। So एक बहुत ही प्रोफाउंड सा स्टेटमेंट मैंने पब्लिक लिस्टिंग के प्रोसेस में सुना कि सो यू आर द डिस्ट्रीब्यूटर। नहीं, उसके पहले रुके, मेरे को एक सवाल पूछना है। मेरे हम से- डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप मुझे वो सवाल अवॉइड करने की ट्राई कर रहे हैं, लग रहा है मैंने आपको बता के गलती कर दी। नहीं, कैसा तो कोई सवाल तो मैंने विजय को, मतलब many of you don't know how many years we know each other. I think we forgot the years. Maybe somewhere 2002-3 विजय, probably. 20 साल तो हाँ, मतलब जब वो पेमेंट्स में नहीं थे और जब वो पेमेंट्स में आए थे, जब पेमेंट्स में स्टार्ट हुआ था तो हम काफ़ी इंटरेक्ट करते थे। करेक्ट। एक बार एक कोई लॉन्च में हम मिले थे, वहाँ पे विजय ने जस्ट फर्स्ट बड़ा $1 बिलियन वाला फंडिंग रेज किया था, तो हम दोनों बात कर रहे थे। तो विजय ने बोला कि नवीन, आप लोगों ने काम बहुत अच्छा किया है, मैं विश्वास सब थे, आपने फर्स्ट जनरेशन फाउंडेशन वाला विश्वास काम, पटेल विश्वास पटेल था, मैं और- था, या। वासु था शायद, पर सेक्सी तो ये पूरे स्पेस को मैंने बनाया है। मैंने बनाया नहीं था। तो मैंने बोला अग्रीड, 100% अग्रीड। तो अभी क्वेश्चन ये विजय कि डू यू थिंक दैट स्पेस इज स्टिल सेक्सी इनफ? देखो, सेक्सी कंटेम्प्ररी चीज को कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज कंटेम्प्ररी, इट इज सर नॉट। इनको बताइए। In this room, if anybody thinks payment is contemporary, I'm sure you know the puck has moved on. Yeah, this is an information or a fact or my understanding, whichever way you want to take it. The bus for payment has moved on. It has decided who's the bus riders. नई बस आएगी, एक दोबारा घूम के भी आएगी, इसका मतलब थोड़े दिनों के बाद आएगी. But the systems, methods, etc. is what decided more or less. Now, contemporary is credit. In the end, the payment business was an entry point for us to acquire customers, and generally, I mean, we as a Paytm has pitched it many a times that we are bringing 50 crore, $500 million Indian to mainstream of economy. Mainstream of economy is not about making just a आप ये payment. बोल रहे हो कि अभी तो क्रेडिट सेक्सी लग रहा है? Definitely, credit में पैसा है, पेमेंट में पैसा कम है, और पेमेंट में कस्टमर But है, but है। मैं कुछ और बोलता हूँ, पेमेंट में कस्टमर है और क्रेडिट में पैसा है, ये आंसर। बट सर देयर आर कंपनीज जिनका पेमेंट्स में भी पैसा है, बिल डेस्क। नहीं, पैसा तो बहुत बनता है, इक्विटी का पैसा वर्सेस कैश का पैसा। नहीं, तो मैं तो कैश की बात कर रहा हूँ, मैं तो एक्चुअली उसका उल्टा बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं, देखो, अब मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग डेटा भी दे देता हूँ। I mean, all of us are fintech of one or other kind, so it's my learning because I was building this payment system. So we make large money in payments. हम करीब quarterly less than $200 million quarter बनाते हैं, तो मतलब it's not a small money. It's $800 million of cash you're going to pour out of payments. That's not small money. That's a pretty sizable money. But the beautiful thing is that उस पेमेंट में बहुत सारे लोग, जैसे ही आप पैसा लेके आते हो ना, मेरा 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 करके ले जाते हैं, तो आपके पास रह जाता है क्या, थोड़ा सा। So फिर गवर्नमेंट बोलती है अच्छा बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? नहीं, गवर्नमेंट ने तो उल्टा पीछे से ग्रांट दिया है। सो द पेमेंट हैज ओनली वन इंटरेस्टिंग थिंग, दैट इट हैज ड्रामेटिक लार्ज कस्टमर बेस, ड्रामेटिक लार्ज इम्पैक्ट, ड्रामेटिक लार्ज evolution of country. It's a signature statement. It has money, but money is divided between too many parties. That I agree. So it's a large volume, ये mid size or a small revenue so business. पेमेंट एक तरह से बड़ा भाई है उस फैमिली का, जो सबके लिए सब कुछ लेके आता है, बाकी लोग उसको फिर खाते हैं, ऐसे। That's a good answer. Amazing. यार क्रेडिट आपको फ्री का, देखो ये विजय का स्टाइल का मास्टर क्लास है। मैं एक्चुअली उसे पूछने वाला था, ये प्रोडक्ट फिर मास्टर और फिर क्लास क्या होता है? अब वो कर रहे हैं लेकिन अपने स्टाइल से कर रहे हैं, बिकॉज मुझे तो नहीं लगता है कि प्रोडक्ट में पहली बात तो कोई मास्टर है अभी तक। वेल थैंक यू सो मच। सो मैं अब क्रेडिट के बारे में बोलता हूँ। नाउ द प्रॉब्लम एंड द अंडरस्टैंडिंग दैट आरबीआई, प्रॉब्लम का मतलब कि फिनटेक्स और टेक्नोलॉजी कंपनीज थॉट वी कैन सॉर्ट ऑफ गिव मनी टू अंडरराइट आवर डिसीजन। मतलब देखो, कोर फिलॉसफी फिनटेक कहता है मेरे पास कस्टमर है, उसका डेटा है, आई वुड लाइक टू अंडरराइट, आई वुड लाइक टू डिसाइड दिस पर्सन गेट्स मनी, बट दैट डिसीजन इज कॉल्ड अंडरराइटिंग। अब ये बहुत ही कंटेजियस टॉपिक है, बिकॉज आरबीआई इज डिसाइडेड एंड पब्लिकली डिक्लेयर्ड दैट नो एफएलडीजी, फर्स्ट लॉस गारंटी जिसे कहते हैं। And why does it matter, Naveen, that RBI does not give it? How many of you who are related to, first of all, मैं एक raise of hand करता हूँ, I'm interested in credit or I'm part of a credit ecosystem. Okay, percentage on my.
How many of you believe that the credit should carry FLDG if there is a new company doing it? In other words, जैसे कि front end में लोग जो deliver करते हैं उनको loss guarantee देना चाहिए. Raise your hand if you believe this. Actually मेरा नहीं है. अब मैं ये कहना चाहता हूँ. अब now why or not? It's a very interesting trick question or a factual understanding that we have to carry. So remember, banks lend based on some reserves, correct? There is a CRR, tier 1 capital, equity versus ratio of lending. So there is some guarantee that when you are lending and then obligation who's given you money, you have certain reserves that you can match those, correct? And this ratio is the trick measure. As we all know, whenever the ratio is released, money flows into the system. Whenever ratio is tightened, the money goes back into the system, all sorts of things. Now think about it, if NBFCs also have this kind of restriction, but if a risk guarantee giver, मतलब जो लोन दे रहा है, उसके पास अगर वो बोले कि मेरे पास ना 100 रुपीज़ हैं, आप 100 रुपीज़ मेरे से ले लो और मेरे को 100 रुपीज़ की लिवरेज पे 1000 रुपये लोन देने दो, यही है FLDG का कॉन्सेप्ट, कितना लिवरेज मिला. बट थिंक अबाउट इट, इफ दिस इज नॉट रेगुलेटेड, तो शुरुआत में तो 100 लेके आप 1000 का लोन दोगे, बाद में बड़ा हो जाएगा तो कहेगा 100 ही है लेकिन आप 2000 का दोगे, फिर 100 का 110 हो जाएगा लेकिन वो 3000 5000. थोड़ी देर में रिजर्व रेशियो और वो रेशियो बिल्कुल ड्रामेटिकली श्रिंक होते जाएगा, बिकॉज यू विल हैव अ क्लाउड ओवर द लेंडर एज अ इशूअर, करेक्ट? नाउ दिस इज वेयर द सिस्टम स्टार्ट टू फॉल्ट, क्योंकि मार्केट में आपने खूब सारा लोन दे दिया जिसकी कोई ओवरसाइट नहीं है, और आपने रिजर्व रेशियो जो रखने थे, पहले तो 100% रख रहे थे, 10% रख रहे थे, 20% रख रहे थे, बट रिड्यूस इल रिड्यूस टू मच लेस देन fraction of the money that you thought that day one will be kept as soon as it becomes size. Now you are in a credit crisis because जब भी कभी credit fault होगा, पैसे होंगे नहीं, system will blow out, and we've seen the system blow out. So in my opinion, and this is my opinion based on what I've read and heard, regulators' understanding is that if you want to give a credit underwriting guideline, you get regulated as NBFC so that I can have an oversight how much are you underwriting. उन्होंने ये पॉइंटर दिखा होगा आपने अगर क्रेडिट गाइडलाइन पढ़ी है कि द सिंडिकेशन शुड बी डन अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर पॉइंट नंबर दिस एंड दिस, विच सेज दैट एज अ को लेंडिंग कर लो, फ्रंट लोड लेंडिंग कर लो, जो भी कुछ करना है, बट यू शुड बी, इफ यू आर गिविंग क्रेडिट गारंटी, somebody whom I know how much money do you have, which is fair if you understand what I'm trying to say. ये एक और सिस्टम है रेगुलेशन का जो नवीन मेरा मास्टर क्लास का एक और लेसन जो मैं सबको बता देना चाहता हूँ. सो रेगुलेटर जब तक आप एक ऑप्टिमम लेवल पे इनोवेशन कर रहे हो, नंबर ऑफ यूजर्स यू आर इम्पैक्टिंग इज अ पर्टिकुलर नंबर, यू आर अलाउड टू डू. बट व्हेन यू बिकम साइजेबल एज अ नंबर ऑफ यूजर एंड इम्पैक्ट, यू आर ऑब्लिगेटेड टू बी ओवरसाइटेड. ये बात समझ में आता है? मतलब जैसे छोटा छोटा बच्चा अगर घर में खेल रहा हो तो उसको खेलने देते हैं जब तक कोई वो ड्रामेटिक बड़ा रिस्क ना करे. और यू नो पॉकेट मनी, हाउ मच यू आर स्पेंडिंग, नाउ यू स्टार्टिंग लोन, पैसे लेके कहाँ जा रहे हो तुम, you know, all sorts of things like that. So this is where the risk or oversight obligation also comes. So when you are young and small, probably it is an innovation. When you are sizable and big impactful, then you are obligatory a system part. Systematic part, welcome to the system, gets regulated. So here is why regulation comes. Absolutely, no, I agree with you. In fact, basically, if you don't have a license, don't drive. That's the question. No, it's not about license. In other words, I can tell you that now I live on the other, जैसा हम अभी बात कर रहे थे, thanks to the bank word that is associated with me. So I have a lot of respect for what regulation does. Earlier, when I was pure technology person, I used to think this is something which is not sizably understood why and what it does. But today I can acknowledge that fact that why it does. And I understand, a lot of time as a bank or as a payment or a fintech provider, we don't admire it. But the reasoning will be something that will be longer haul and rationally discovered. वो जो आपने अभी बोला कि जब आप young and small हो तो that's doable. As a kid you're allowed. Yeah. But the moment you grow sizable, so you this have is to also be. one learning and lesson I want to give to everyone as a fintech entrepreneur or a company. If you are doing something that is regulatory arbitrage, इसको regulatory arbitrage बोलते हैं ना कि the regulator does not have an oversight on you. At a scale, it won't exist. In fact, एक इंटरेस्टिंग रेगुलेटरी आर्बिट्राज का समापन का समारोह दे रहा था मैं आपको रियलाइज नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा रेगुलेटरी आर्बिट्राज था. इस रेगुलेटरी आर्बिट्राज में कुछ लोगों को लोन का लाइसेंस था, दे कैन इशू लोन विदाउट बीइंग अ बैंक, #NBFCs. तो जैसे ही वो इतने बड़े होते चले गए कि उनकी बुक्स 50,000 करोड़ हो गई, तो आरबीआई ने अभी थोड़े दिन पहले रेगुलेशन निकाला कि नाउ यू विल बी रेगुलेटेड लाइक अ बैंक.
तो NBFC had a regulatory arbitrage, if you notice what I'm saying, because they could do anything in terms of various things that bank could not do, they were free to do. Now, if you are a particular size, you're going to be becomes. So ये जो क्वेश्चन होता है ना कि रेगुलेटर ने ये क्यों कर दिया, उसका छोटा आंसर है कि नाउ यू बिकम बड़े हो गए हो, थोड़ा समझ जाओ. जब आपको रेगुलेटर की कॉल आए तो ये आपका तगमा है कि हम रिकॉग्नाइज हो गए हैं. विजय एक और That's a way to एक और सबको टिप दो. जापान, इंडिया, what next and how? What's the secret of success? I think one of the few companies who's global now. Well, I think मैंने जापान इसलिए किया था क्योंकि so all of us live in this country which is known for one export called IT export. IT export में हम ना थर्ड वर्ल्ड कंट्री ट्रीट करे जाते हैं. इनको भेज दो, साफ करके ले आएंगे. Body shopping. Literally. I mean, I want to tell you that we are the most intelligent people who are solving the most or complex or important thing for them, but we are treated like a third world. हमारे को ना benchmark of कितना सस्ता है उतने सस्ते वाले के पास भेज दो. And I'm sure you understand that this is exactly. और IT कंपनी जब ग्रो करी तो मुझे लगता था वो कंसल्टिंग कंपनी बनेंगे, यानी कि वो एक्सेंचर और कैपजेमिनी इधर जाके मारेंगे. पता चला वो स्टोर में चले गए, यानी कि BPO करने लग गए कि यार पेपर भी हैंडल कर लेंगे. नाउ दिस इज समथिंग व्हिच वाज एक्सट्रीमली अनकंफर्टिंग फॉर अ कॉलेज ग्रेजुएट ऑफ 1998. मेरी जिंदगी की बड़ी दुख की बात ये थी कि हम दूसरों के लिए तो नहीं घिसेंगे अपनी, ये तो रूल है. और इसका मतलब है कि चाहे कितना टाइम लगेगा, कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे हम as us country be proud of and somebody else can be proud of. And that made this journey. And that made this journey. जब मेरे को मासा ने बुलाया कि तुम जापान में पेमेंट करोगे, and I'm sure you know this, that Masa had access of Jack Ma himself, who incidentally have access to Ant Financial, which is significant owner of it also. So Masa had choice between choosing us, who's Ant Financial, and us. And look at this. So, मेरे को मेरे बोर्ड मेंबर ने बोला कि यार तुम इंडिया में बहुत कुछ कर रहे हो, तो इतना कुछ कर रहे हो, तो जापान में जाके कैसे कर पाओगे, मतलब देयर इज अ बैंडविड्थ क्रंच. बट ये मेरी जिंदगी का वो होता है ना, भगवान एक चांस तो स्टेज पे जाके खेलने का मौका मिलना ही चाहिए ना. एक 6 बॉल का ओवर तो करने दो ना यार, कितनी बॉल पड़ेगी, जितने छक्के पड़े आउट हो देखेंगे ना. सो व्हेन दिस अपॉर्चुनिटी केम टू बिल्ड पेमेंट सिस्टम इन जापान, द डेडलाइन वाज जापान ओलंपिक्स 2020 ओलंपिक्स, एंड वी वर इनवाइटेड इन जून 2018 18. तो आपको मतलब ये सोचिए जून 18 में डिस्कशन कंक्लूड हुआ है, एंड हमने जून में डिस्कशन करके जुलाई में कंपनी स्टार्ट करी, और सितंबर 29, आई स्टिल रिमेंबर द डेट, हमने पब्लिक बीटा रिलीज कर दिया था, अक्टूबर को रिलीज. सो जून से सितंबर यू प्रैक्टिकली रियलाइज 3 मंथ, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, बॉटम अप, वाइट फील्ड, ग्रीन फील्ड, एब्सोल्युटली एवरीथिंग बॉटम अप, and then converting into a language country which does not understand your language. And in fact, Japan was another level of culture gap, because Japanese are very expect unfriendly country for a overall people. But they were so welcoming for us. It was dramatic, amazing. सर थोड़े नंबर शेयर करो. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 135 मिलियन लोग हैं वहाँ पे, 135 मिलियन लोग. More than majority of them are 70-year-old, by the way. And the largest telecom operator has 20 million में. अपने वहाँ 50 मिलियन कस्टमर है. और महीने के मतलब मैं फक्र के साथ कह सकता हूँ आपको, वहाँ पे एक मैसेंजर है, जैसे यहाँ पे हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, वहाँ पे मैसेंजर है लाइन ना 80% लोग यूज़ करते हैं, 80% पीपल यूज़ लाइन का पेमेंट सिस्टम है. तो लाइन वाज, तो ऐसे करके पेमेंट स्टैक थे वहाँ पे, A, B, देन लाइन, यहाँ पे LINE, नॉट LION. लाइन में बोल रहा हूँ, दैट कैन बी मिसअंडरस्टूड. यू नो हाउ पेपे, वी गेव अ ब्रांड नेम कॉल्ड पेपे, इट ग्रू लाइक दिस, और यहाँ से लाइन शुरू होती है. So we are the top dog in the country. Congratulations. Thank you. And I want to tell you one thing. आप जापान में जाओगे, वहाँ पे पेटीएम के नाम की इतनी इज्जत मिलती है कि just because you say you are from पेटीएम, arigato gozaimasu, ऐसे करते हो. Arigato. And a beautiful thing I also want to say is, I was sitting, let's say एक group है हमारा, so I was sitting with business people, जैसे sales people, and you know lots of business people who would take our product to the merchants in different geographies. And in the moment of truth, I had to say this, that I want you guys to know this, that QR was invented by Denso, D-E-N-S-O, Denso, which is a Japanese auto part maker company. And today, I'm very proud of every of my teammate that we are coming back to teach how the QR payment works in the country where it was invented. आपके देश में, आपकी जमीन पे हम ही सिखाएंगे.
Where next, Vijay? Where next after Japan? Which big country? प्रॉफिट पहले सर वो कंट्री नहीं है ना लेकिन देखो हिंदी में लिखा हिंदी की मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ वहां पे दर कल रोडवेज पैसा बस पे लिखा होता पहले खुद कमाएं फिर दुल्हन लाएं। बट विजय ये 5 साल पहले का डायलॉग नहीं था। अरे 5 साल पहले हमारे पास दूसरों के पैसे होते थे जो पब्लिक मार्केट नहीं था और अब पब्लिक मार्केट के पैसे हैं। सो यू बिहेव इन रोम लाइक बट रोम। इसको एक्सपेंड करें सब फिनटेक्स के लिए कि बिकॉज लॉट ऑफ पीपल थिंक कि पेटीएम ने बहुत पैसा जलाया हम भी कर लेते हैं कुछ भी नहीं कर नहीं लेते हैं। आप आई थिंक 25,000 वो उसको मैं आपको ऑन द उसको टेबल अच्छे से समझाएं कि मैं एक क्या बात- फेजेस होती है क्यों होती है। ओके ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप एक पेमेंट कंपनी स्टार्ट करो 2013-14 में 12 में पेटीएम का ब्रांड नेम बनना था, पब्लिक डिस्प्ले हुआ था और 13 में हम बात कर रहे थे ऑफलाइन पेमेंट की। तो मेरा बोर्ड मेंबर अनकंफर्टेबल था, तुम इस देश में बात कर रहे हो जहाँ पे स्मार्टफोन कॉस्टली है, इंटरनेट कनेक्शन है नहीं और उसके बाद तुम डिजिटल पेमेंट करोगे जहाँ पे लोगों को कैश की समझदारी होती है, लोग ऐसे कर मतलब शादियों में कैश की माला पहन के जाते हैं, बड़ा आदमी ज़्यादा बड़ी माला ज़्यादा बड़े नोट। तुम इस कंट्री में कल्चरली कैसे चेंज करोगे? And my theory was that if we as a country have to become what we envisage ourselves to become, we have to have a consumer payment system which is dramatically scalable. आप मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता कि हर जगह कैश लेके चलोगे हर छोटी बड़ी दुकान पे एंड यू नो चाहे करप्शन का एंगल लगा लो चाहे आप रियलिटी में प्रैक्टिकल एंगल लगा दो, इट वोंट वर्क। एंड द प्रॉब्लम वाज ये जो कार्ड मशीन्स विच यू नो दैट दे आर एज अ अल्टरनेट टू द पेमेंट had a $100, $150 टाइप का प्राइस पॉइंट, $100 का रिटेल प्राइस पॉइंट और 150 डिपेंडिंग ऑन व्हाट कैन यू टेक। तो ये सारी दुकानों पे तो लगेगा नहीं, तो क्या होगा? ये मेरी जिंदगी की एक बड़ी, मैं क्योंकि ऐसी बैकग्राउंड से आता हूँ तो मेरी जिंदगी का पर्पस लगता है मुझे कि ये जो बड़े और छोटे के बीच का डिवाइड है ना, रिच एंड पुअर का डिवाइड, ये जो बड़ा होता जाता है ये जहाँ जाओ वहाँ दिख रहा होता है। सबसे बड़ी लिफ्ट सबसे छोटी जगह में, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। या फिर टेक्नोलॉजी is also making big the bigger and excluding the small guy। जो परचून की दुकान है और जो छोटा वाला फैशन का स्टोर है उसको डिजिटल पेमेंट नहीं आता, उसको कुछ CRM VRM का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और बड़ा आदमी उसको प्रोफाउंडली बड़ा करते जा रहा है, यानी द बिग बिकम्स बिगर। और ये तो सोशल प्रॉब्लम है ही इस कंट्री की कि जब तक बड़े आदमी सिर्फ वो ही बड़े बनेंगे और छोटा आदमी नहीं बनेगा तो हमारा कंट्री तो ग्रो होगा ही नहीं, क्योंकि हम हैं तो बिलियन बट हैं ही कुछ मिलियन, सारा पैसा टिल्टेड है। मतलब कोहॉर्ट में देखो तो आपको सबको मालूम है कि टॉप 100 मिलियन पीपल टेक नियरली ऑल द मनी ऑफ दिस कंट्री एज अ परसेंटेज। सो आई वाज ऑफ द ओपिनियन दैट वी हैव टू सॉल्व फॉर दिस स्मॉल गाय एंड द रीजन वाज दैट आई कम फ्रॉम दैट स्मॉल बैकग्राउंड ऑफ फैमिली एंड व्हाट नॉट थिंग एंड दैट इज व्हेन आई सेड नहीं बॉस मोबाइल पेमेंट होगा। और मेरा एक बहुत ही जेनेरिक सा उन दोनों यू कैन अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट दैट आई एम मेकिंग। सो मैंने बोर्ड मीटिंग में बोला, उन्होंने बोला कि एंड यू बिलीव दैट मोबाइल पेमेंट विल वर्क। तो मैंने फोन उठा के बोला यू कैन ओनली अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ अ कॉमन मैन व्हेन ही इज होल्डिंग अ स्मार्टफोन। तो मतलब यू कैन अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ अ स्मार्टफोन यूजर एंड दैट फिलोसफिकली आई थिंक देयर इज ऑलवेज, जैसे कहते हैं ना कि जब आपके दिल में कुछ हो और जब आपकी कायनात मूवमेंट होता है ना कि कायनात साथ करने लग जाएगी। So, मेरे को सारे इन्वेस्टरों ने रिजेक्ट कर दिया। मैं आपको इस कमरे में बता सकता हूँ आई वॉज रिजेक्टेड बाय मोर नंबर ऑफ इन्वेस्टर देन सेलेक्टेड एंड एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यार तुम क्या बात कर रहे हो। और उस दिनों में इफ यू रिमेंबर देयर वर अदर कंपनीज हु हैड रेज्ड $1 billion ऑलरेडी, मतलब द बिग वाज डिसाइडेड ऑलरेडी। ये आप कौन हो यार, दरवाजा शटर बंद हो रहा है, अब बाहर रहो, बस हो गया जिनको मिलना था। तो 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट थोड़ी देर के लिए अंदर आने दो, फिर बात कर लेते, फिर बाहर निकल जाएंगे, उस कैटेगरी में अंदर घुसे। So I was lucky to get support of investors who believed in this. And I want to tell you on the table, my friend, Paytm single-handedly put 25,000 crore rupees of investment in retail payment in this country, which no institute, organization, government could. और वो पैसा जो डाला था, वो पैसा अपनी इक्विटी का था। मतलब देखो, एक किसी को बताना भी पड़ता है, उसका इक्विटी से पैसा रेज करना पड़ता है और उसको इन्वेस्ट करना होता है, और तीनों चीजों के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, क्योंकि यू कैन इन्वेस्ट बट वो बोलेगा यार इसको क्या करना है तुम्हें, क्यों कर रहे हो, मतलब दिस इज नॉट द गाय हु विल गिव यू एनी मनी, दिस इज नॉट व्हाट इज यूजफुल, इनको सर्व करो ना। जैसे आपको पता होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रॉब्लम क्यों है इस कंट्री में, क्योंकि द टॉप टियर ऑफ द कस्टमर्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर्स एंड एवरीबॉडी वांट्स टू सर्व देम, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड टॉप टियर ऑफ कस्टमर्स। बस जैसे ही आप 50 मिलियन कस्टमर और 250 मिलियन पूरे कस्टमर्स के आगे निकलते हो तो इट डज नॉट मेक सेंस। सो वी स्टार्टेड विद दिस एम्बिशन दैट वी विल ब्रिंग, मेरा एक मिशन स्टेटमेंट लिखा हुआ था, मेरे नोट्स में लिखा है, जो मैंने अपनी शुरुआती टीम जो 6-7 लोगों की थी उसको बोला,
we will solve payment as a problem, no more left a problem to be solved. That is the mission Wow. statement we wrote. And we said, ये ना solve, इसके बाद ना किसी को solve नहीं करना पड़ेगा. सर वो अभी तक लिखा हुआ है कि बाकी है? मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूँ नवीन, उसमें प्रॉब्लम देखो आप, 2012, 13, 14 सोचो, कार्ड मशीन है, प्लास्टिक कार्ड है, और उन दिनों में टैप चल रहा है, NFC पॉपुलर था, फिर USD, MMID, सम ऑफ यू फ्रॉम NPCI विल नो दिस, ये सब बन रहा था. एक या तो फीचर फोन में जा रहा था या फिर प्लास्टिक में जा रहा था. एंड देन डिसाइडिंग ऑन टेक्नोलॉजी, QR कोड को लाना, दुकान को समझाना, मतलब इट वाज सो मच ऑफ लर्निंग ऑन ग्राउंड दैट आई एम हम्बल्ड दैट टुडे जहां जाओ गली में QR कोड ऐसे करके. अब सबसे बढ़िया तो मुझे यही लगता है बस कि कहीं पे भी जाओ बस यूं वेव कर दो खाना खाने के बाद. ये पेमेंट का सिग्नेचर है ना. हाँ 100 रुपये टाइम लगा था. सर आपने अभी फाइनल आंसर नहीं दिया है कि प्रॉफिट कब इंपॉर्टेंट होता है. सो ये तो मार्केट बिल्डअप स्टेज है, ठीक है ना. ये वैसे मेरा एक मॉडल पब्लिकली डिक्लेयर मैंने एक जगह और बोला हुआ है, 3-3-3 का होता है. 3 साल प्रोडक्ट पहले 3 साल में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, दूसरे 3 साल में आप रेवेन्यू मॉडल बिल्ड करते हो, फिर अगले 3 साल में आप प्रॉफिट लेते हो. सो टेक्निकली अब हम वो सेकंड 3 ईयर में निकल गए. सो इफ यू नोटिस हमने जेन्युइनली 6th ईयर ऑफ ऑपरेशन 2014, 2020, 2019-20 हमने इन्वेस्टमेंट इन मार्केट ग्रोथ, हमने कहा कि हम उस मार्केट को ग्रो करेंगे जो हमें लगता है अंडर ग्रोन है, नेमली मर्चेंट का मार्केट. आपने देखा होगा हमने डिवाइस इनोवेट करे एंड ऑल दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर मार्केट व्हिच वी नो दैट इट इज नाउ गोइंग टू ग्रो, नेटवर्क इफेक्ट एंड मोर प्लेयर्स हैव कम. So we invested in that market, and then from that point onward, 2021 onwards, we knew that we will monetize. So here is to the monetization, my friend. 3-3-3, don't forget it. Don't look at just the Well- first 3. That's the important lesson. हाँ ये देखो पहले तो ये सबके साथ होता है ना. पहले आप मतलब रूल ऑफ इनोवेशन, फर्स्ट यू लर्न, देन यू कॉपी, देन यू बिल्ड न्यू. पहले मतलब सब लोग एक पुराने गाने को गाते हैं, फिर बाद में अपना गाना गाते हैं. तो अब हमारा गाने का मौका है. हाँ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं ना, पहले इनोवेशन अलाउड है, फिर तुम ग्रो करो, जैसे ही ग्रो करोगे हम रेगुलेट करेंगे. ये एक डिफरेंट नजरिया है देखने का. मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब आप बच्चे होते हो तो आपका बेस्ट ऑफ लाइफ टाइम होता है, ये भी कहा जाता है. एंड देन फॉर सम द एडल्टहुड इज द बेस्ट ऑफ लाइफ टाइम बिकॉज दे हैव फ्रीडम, दे हैव अपॉर्चुनिटी, दे हैव डन समथिंग दैट हैज इम्पैक्ट. सो ये उस तरह से देखना पसंद करूंगा कि इट इज कॉल्ड व्हेन यू आर यंग, व्हेन यू आर स्मॉल, व्हेन यू आर चाइल्ड, यू हैव फ्रीडम बट नो कंट्रोल, एंड देन व्हेन यू आर एडल्ट यू हैव सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टेशंस. अभी थोड़ा विजय पे आते हैं. अच्छा. There are a lot of lessons from दीनानाथ you as well चौहान. as a yes Okay. exactly. दीनानाथ चौहान के तो पता नहीं, but विजय पे आते हैं खाली. हाँ. तो विजय as a brand and Paytm versus a brand, is there a difference first of all? If there is, what and what would you tell these guys that where to learn and what to learn? Oh. Being a successful entrepreneur. Organization is definitely something I look up. मैं brand की बात कर रहा हूँ मैं सर. ब्रांड के बारे में बोलता हूँ. Paytm as a brand, विजय as a brand. हाँ तो ओके. सर आप ज्ञान नहीं देते हो, क्यों हम ऑर्गेनाइजेशन पे जा So, रहे मैं हैं? आप यहाँ तो पे- सीधा बोलते हो हमेशा. मैं यहाँ पे VSS पहनता हूँ और यहाँ पे Paytm पहनता हूँ, राइट. तो मैं ब्रांड की बात करते हैं. सो Paytm मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबल, स्केलेबल, इम्पैक्टफुल ऑर्गेनाइजेशन है और उसका ब्रांड उन्हीं टोन में जाता है. और व्हेन इट कम्स टू मी, आई वांट टू हैव the most of fun when I'm doing all this. So मेरे को I will never take myself seriously. But High on life, as you said once, I remember. Yeah, I would never take myself seriously because ये तो मेरा बहुत fundamental belief है. आपकी ना सबकी हम सबकी लाइफ में लिखा ही हुआ है यार. I don't have to tell you this. More or less at the age that all of us are, we've realized that we have high tides, low tides, pathetically low tides, and then super tide. उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है. जितना आप मेहनत करते हो, ये देखो मैं तो गीता में विश्वास रखता हूँ कि आप कर्म करो और उसका रिजल्ट निकलेगा. और उसके साथ में एक नई लाइन बोलना चाहता हूँ कि आपके रिजल्ट आपके कर्म के रेशियो में नहीं होते. So there is another saying, it's called a Gita called Ashtavakra Gita. वो बोलते कर्म होता ही नहीं है. नहीं कर्म अलग discussion है, हम बात करते हैं. इट इज अ मिनिमम बट नॉट एनफ कंडीशन फॉर यू टू बी सक्सेसफुल. ये कह सकते हैं. मतलब होता है ना कंसल्टिंग लिंगो में. इन अदर वर्ड्स मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि हमारी सक्सेस सिर्फ हमारे एफर्ट की वजह से भी नहीं आई. उसके बहुत सारे जो फैक्टर होते हैं उन सबको कॉर्पोरेट लिंगो में टाइमिंग बोल देते हैं. और अगर हम हिंदूवादी और मतलब जैसे अपनी माइथोलॉजी में जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमारा लक फैक्टर काम कर रहा है. So I would say that in my opinion, there are many people who work hard and harder than us. And in my opinion, we work harder many a times when we've had our own failure. So
In other words, the success has nothing to do with that did you work hard or not. So वो जो concept है उसका आंसर यही है कि when Paytm is looked up to, then I wanted to look up to it as pioneer, challenger, builder, scale. And when I want to look at myself, then I want to have the person who had this ticket कि बेटा जाओ जा जी ले अपनी जिंदगी सिमरन. जिस दिन अपनी टिकट कट जाएगी उस दिन हम भी कट लेंगे यार. तो आप बोल रहे सोचने हो की कि जरूरत है. पर्सनल फिलोसॉफी ये यूज करो ताकि यू लिव हैप्पीली. पर्सनल फिलोसफी है देखो भाई, जब तक अपनी टिकट पे अपना नाम लिखा है तब तक कोई हमें इसमें से उतार नहीं सकता, और जिस दिन हमारी टिकट एक्सपायर हो जाएगी तब तक कोई हमें फिर चढ़ा नहीं सकता. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट लूज. जब तक आपका टाइम है हर बॉल को उड़ता हुआ छक्का मारो. एग्जैक्टली. और जब नहीं है तो भाई हिट विकेट भी हो सकते हैं. So don't lose your connect with yourself. Be what you are. And Oh, that's yeah, what I yeah. always like about Vijay. One thing I always tell everyone, I and Vijay may discuss a lot of points on a business, on policies. But when it comes to as a person, I think it's very clear, direct. Like बोला बॉल आया तो बैट घुमाना है, उसमें सोचना नहीं है. हाँ. कुछ हमको भी सोचने की जरूरत नहीं कि ये क्या करेगा. मालूम है विजय है, बैट्समैन है तो बैटिंग करेगा. हाँ नहीं, देखो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एज लाइफ ग्रोज बाल सफ़ेद होते हैं हम सबके. 40 साल की उम्र क्रॉस होती है तो मेरी आई क्रॉस. मेरे देख के बोल रहे हो अभी, मैं समझ मेरे गया. भी हैं, मेरे तो कलर करे हुए हैं. सो जेन्युइनली कलर्ड है. और अब मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, हाउ टू डू फास्टेस्ट कलर इन फास्टेस्ट लेस्ट टाइम. इसकी क्रिएटिविटी ढूंढो. मैंने किसी से पूछा, किसी ने मेरे को लेजर आई लेजर होता है ना, तो मैंने बोला बालों का भी लेजर होता है क्या, परमानेंट कर दो. इट मेक्स मी फील अनकंफर्टेबल कि इतने बुढ़े हो गए. मतलब हम सब हैं, मतलब सम ऑफ यू आर नॉट यंग की अंडरस्टैंडिंग तब तक रहती है जब तक आप 40 के नीचे होते हो. 42 इज, यू नो व्हाई 42 इज आल्सो द नंबर व्हिच इज वेरी मिथिकल आंसर टू द एवरी क्वेश्चन, बिकॉज एवरेज एज ऑफ ए ह्यूमन इज अंडरस्टूड टू बी 84. तो उसका हाफ लाइफ होता है. तो 42 के आसपास आपको हाफ लाइफ क्राइसिस भी आता है. थैंक गॉड मेरी जिंदगी में नहीं है, क्योंकि जो हुआ अच्छा हुआ, जो नहीं हुआ तो और अच्छा हुआ. हम तो उस कैटेगरी अच्छे के लिए नहीं हुआ. और हाँ, मतलब उसके बाद कुछ और अच्छा होने वाला होगा, जो हो रहा है वो उसमें फिर से कुछ गेम होगा. थोड़ी देर में पता चलेगा. चलो अभी एक और टॉपिक पे आते हैं आपका. हाँ बताओ. Vijay and his cars. I mean, I still love that ride. Vigyan Bhavan नीचे parking. Who can imagine? मतलब, I'm still waiting for my next ride with you. So what's it to with? क्या connection है Vijay and cars? ऐसे तो आप बोलते हो मैं इकोनॉमी में जाता हूँ, बट कार तो आपको बेस्ट चाहिए. क्यों? नहीं, वो मेरी कार पर्सनली नहीं खरीदी हुई. यार वो मतलब नहीं है खरीद. You like it. Why are you being defensive now? You that's not कार you. पसंद करता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरी कार के ऊपर ओपिनियन दे रहे हो. मैंने खरीदी नहीं थी, मेरे को किसी ने गिफ्ट करी थी. और वो चला तुम रहे थे. चला I'm talking about the person who was driving with that passion. सो मैं बताना चाहता हूँ क्या, ये थोड़ा समझा देता हूँ. इलेक्ट्रिक कार्स आर द फ्यूचर एंड आई फंडामेंटली बिलीव इन गुड एयर, इलेक्ट्रिक कार एंड सो ऑन. सो मैं नवीन को, मेरी एक इलेक्ट्रिक कार है, उसमें मैंने राइड दी. अब सम ऑफ यू नो दिस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्सेस इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग. मोटर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से जा सकती है, सेकंड्स में चली जाएगी. मैं किसी को बता रहा था कि इट्स लाइक सेइंग कि लिफ्ट नीचे से ऊपर कितनी देर में जाएगी वर्सेस नीचे लगे हुए बटन से बिजली कितनी देर में ऊपर जल जाएगी. एंड दैट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक कार वर्सेस अ मैकेनिकल कार इज. एंड इन दैट वर्ल्ड आवर फ्रेंड वाज विद मी, माय फ्रेंड वाज विद मी इन इलेक्ट्रिक कार दैट कैन गो 100 in a very few less than 1 second. नहीं 1 सेकंड तो नहीं है, वो प्लेड है 2.9 सेकंड. तो इट इज मच लेस सेकंड्स. तो मैंने उनको दिखाया कि देखो अब ऐसी वाली कार आती है तो वो बूम बूम ऐसे करके खूब अच्छा फन करती है. सो आई लाइक There was a point contemporary. that So I want to confirm this line. I because I fundamentally believe in electric car is the reason that electric car was there. Otherwise I do not have any so-called gasoline supercar. मैं ये भी समझाना चाहता हूँ. Okay. तो वो मेरे Good लिए point. ना वो इलेक्ट्रिक कार था. तो मेरे एक इन्वेस्टर ने जब Very मेरी nice. आईपीओ हुई तो मेरे से बोला कि यार तुम इलेक्ट्रिक कार ढूंढ रहे हो और इंडिया में है नहीं, मैं तुम्हारे को एक अच्छी सी इलेक्ट्रिक कार ला के देता हूँ. सो इसलिए मिली थी. एंड अदरवाइज आई डोंट हैव फैंसी गैसोलीन कार्स. मतलब जो कहते हैं ना लोग के मेरा क्वेश्चन ही समझे. I think I saw that you like that thrill. I those love- G's. oh, yeah. Oh. My question was around that. Okay. What's that connect? ओ तो हमारे ऑफिस में एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें मतलब सम ऑफ यू नो और नॉट, मैं मारियो फैन हूँ, तो मारियो यूं करके है और उसके नीचे लगा हुआ है स्पीड आपने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन छीन लिया यार. स्पीड इज आवर बेट ऑन द मार्केट. जल्दी से करो नहीं तो दूसरा आदमी निकल देगा. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही था यार कि Speed विजय is a- वर्सेस मारियो, हु सुपर पावर, हु सुपरमैन पावर. देखो मारियो इज अ इनकारनेशन ऑफ अ प्यार से मारियो. मतलब जो कोई करता है सबको उड़ाई है. प्यार से. गलती हो गई. But you should talk about Mario and why you love that as a character. That guy is like never dying. Perpetually available. Next game. बिल्कुल फिर से.
कुछ सवाल ऑडियंस से पूछते हैं. ओके, ऑडियंस से हम पूछेंगे. बताओ, मेलेडी इतनी चॉकलेटी कैसे बनी? या वो हमेशा why audience should ask us the हम भी question. पूछ सकते हैं. हाँ, बताओ. बताओ कोई है. और मैं अगला पूछूं, आरबीआई के सर्कुलर में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, जो भी तुम्हें लग रहा है? Sir, they also want to have fun in life, na? Life is one, live it. Like Yeah. Vijay said, यार, everybody is a human being. अच्छा, और अच्छा चलो एक बात पूछते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. मेरे से थोड़ी देर पहले लतिका यहाँ खड़े हुए थे, वो बोल रहे थे विजय कैन स्पीक इन हिंदी ऑल्सो. अंग्रेजी में लाइन बोला हिंदी के लिए. इफ यू नोटिस, समझ में नहीं आ रहा ना. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एंड ऑब्वियसली थैंक गॉड टू द कन्वर्सेशन दैट यू डू, यू कैन स्पीक इंग्लिश एंड उतनी अच्छी तरीके से आप हिंदी बोल सकते हैं. तो हिंदी और इंग्लिश में से इज देयर अ रेसिज्म to speak in Hindi? Sometimes I'm asked not to speak in Hindi. Raise your hand if you feel it's okay and cool to be speaking in Hindi. I think it's cool here. I don't think. बस हमारे भाई जो बाहर से आए हैं वो नहीं जानते इसलिए नहीं कर रहे. नहीं वो उनको समझ में नहीं सवाल आया. समझ नहीं आया. हिंदी इंग्लिश तूने हिंदी में बोला ना सवाल. तो मैं तो कभी कभार ऐसी बाहर के माहौल में जाके कुछ चीजें से स्पड़ाक. ये सुर्राती हुई बॉल आपके विकेट में. चलो अभी उनको थोड़ा बॉल फेंकने देते हैं. हमने अपनी बॉल फेंक दी. हाँ जी, पहला सवाल 1000 रुपए के लिए. पैसा कौन दे रहा है? अब मणे के बेरा होस्ट देंगे. गौरव. हमसे क्या पूछ. You forgot to talk about गौरव. गौरव हमारे देश के गौरव हैं. मतलब हमारे इस इवेंट के गौरव हैं. गौरव इज अ होस्ट. सो अगेन चीयर्स टू. जब मैं नवीन बोला तो नवीन उसके होते हैं ना आर्किटेक्ट हैं, गौरव डूअर हैं, प्रोड्यूसर. सो चीयर्स टू गौरव एंड IMAI टीम. यहाँ पे लतिका भी खड़ी हुई होगी कहीं पे एंड एनी अदर पीपल. IMAI टीम के लिए भी PCI FCC टीम. PCI FCC टीम ये बोल के कहलवा रहा है. PCI FCC टीम के लिए भी तालियां बजाएं. अब समझते हो ना क्यों? NPCI के ताली बजाएं, उन्होंने पैसे दिए. बाकी सबके लोगों जिन्होंने पैसे दिए. हाँ. उधर से 1000 रुपए आएगा. क्वेश्चन आ जाए अभी. अच्छा ओके, क्वेश्चन पूछ. ओके, यू गाइस आर फ्री टू आस्क अ क्वेश्चन. 1000 रुपए देना नहीं पड़ेगा. किसी को सवाल नहीं पूछना है. I'm surprised. अरे You said your vision is to make payment, nothing left to solve in payments, right? Yes, sir. So What is कितना left to दूर solve? है, कितना दूर है? Yeah. सो मैं आपको आज एक फिलॉसफी देता हूँ और ये मेरी पर्सनल फिलॉसफी है. दैट पेमेंट इज अ रियल टाइम इवेंट ऑफ मनी ट्रांसफर. करेक्ट. और ऑफलाइन रियल टाइम के बीच में दिस इज द रेवोल्यूशन दैट हैज हैपेंड ऑन रियल टाइमिंग. सो इन माय ओपिनियन द एसेट क्लासेस have to become real time next. In other words, you have the money in the prepaid account, which was the obligatory that we could move it fastest because the money was on our network. Then came the bank account led. Next will come credit led, wealth led, insurance led. इसका मतलब है कि थोड़े दिनों में कुछ पेमेंट ऐसे आएंगे जब आप एक जैसे हम लोगों ने फिक्स डिपॉजिट से रियल टाइम पेमेंट करा हुआ है. So in my opinion, there is a lot left to do till the time your assets are available to you in most real time format to make a payment. The payment is not sorted out. And as far as the merchant side are concerned, innovations will continue to now incrementally happen. मतलब आपने देखा वो साउंड बॉक्स है, डिवाइसेस है, फेस आएगा, ऑथेंटिकेशन आएगा, वो सब चलेगा. So, but the problem of the payment is a social problem to solve. मैं आपसे डिजिटली पैसा लूंगा और आप मेरे को देंगे और मैं एक्सेप्ट करूंगा. और जब मैं ये स्क्रीन दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा पेमेंट हो गया. वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है. नाउ इनकार्नेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स. one last question. ऑर्गेनाइजर बोल रहे भाई तुम तो मतलब रुकते ही नहीं हो. अच्छा. तो No. Public market share price is an opinion piece on a fact that has happened. So opinion piece is an opinion piece. It's a weighted average opinion of buyers. It is dependent and somewhere have a significant contribution as your company, but it is not only that. That is what it is. हाँ. हाँ. Correct. नहीं कैसी बात कर रहे हो? जियो ने नहीं करा. सर देखो टाइम कम है. सवाल एक दो सवाल और ले लेते हैं बट शॉर्ट रखेंगे आंसर. शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर. ये क्या दो. ये हमारा दोस्त आईटी में एंटर किया है 12th क्लास से और वो आईटी से. या स्टार्ट. हाय. Correct. And not TCS, Infosys, as you
Got it. when you were in 1990. Got it. So what vision do you see Indian companies like TCS and Infosys need to do to get at the same level or get into that? So the day that we Indian companies, first of all, there were none. Now we are few. And the day that we are the first choice of the talent, that day nobody can stop India. That to become the first choice. I can tell you this, that become the first choice Good. will be on the company. The day we are attracting the best talent by ourselves is the day that we will build the best solutions by ourselves, not those. पैसे Just लगाएंगे। one हाँ, one पहला question here. You have solved the payment Okay. ecosystem. Credit ecosystem, which is the huge demand जो है, How will how do sir? you think we should? ये मेरा business model है यार। No, I get it. I will answer it. Stand up, बिल्कुल। कर तो रहा हूँ। वो आपको क्या लगा Yeah, क्या अभी stand प्रैक्टिस up कर करके रहे नहीं थे करेंगे, हम sitting दोनों up। का वो नेक्स्ट कैरियर है यार Paytm has most number of consumers after YouTube, right? जी, That's one thing. जी। Second, आफ्टर Use it. B2C you are in the both the business. Correct. Why have you so I know Not done the B2B. आप फोकस था आपका B2C में हाँ। आपके पास इतना so I am your first of all मैं आपका शेयर होल्डर हूँ No I problem. believe कि आप प्रॉफिटेबल हो जल्दी से सवाल पूछो। Paytm mall and rest of things. अच्छा, So अच्छा। have such customers. ओके गॉट इट सो 3 क्वेश्चन है और मैं सबको बोलता हूँ तो पहले तो स्टैंड अप कर रहे हैं और क्या चाहिए स्टैंड अप हैव यू थॉट अबाउट स्टैंड अप आई थॉट अबाउट स्टैंडिंग अप एंड आई अराइव्ड एट स्टैंड अप सो दिस इज स्टैंड अप शो एज मच and to the question of credit has a interesting problem like I said the people who own the book own large. So some of you may know or not know, large banks have huge revenues and that too growth of plus 20-25% year on year, which is considered very good growth on that level of revenue. 10-20 billion dollar के revenue पे 20-25% growth year on year देना इतने साल से 10-15 साल से is amazing. ठीक है? That is why those companies are valued also so much. So in other words, the problem of credit is that the credit and again the another thing is that India capital market efficient नहीं है तो इसका मतलब कि companies को पैसा लेने के लिए बैंक मिलती है. So Indian financial system is structurally incentive towards giving big loans and thanks to the physical distribution and cost of other risk etc in collection etc the small loan becomes the victim of that. In other words even if they want to do it अगर मेरे को 2 लाख रुपए का लोन देना है उतने में ही हिंदी में वर्ड होता है घोड़ागिरी करनी है और 2 करोड़ के लोन में ही इतना करना है तो अगर मेरे को रिटर्न 5% का मिल रहा है तो मैं ये वाला दूंगा ना. सो फाइनेंशियल सिस्टम इन फिजिकल वर्ल्ड वाज नॉट एफिशिएंट enough for us to issue and disburse the loan of small tickets because of the cost involved as a fixed plus variable is the reason that we don't have it yet. Certain companies जैसे आप बहुत सारी कंपनीज को देखेंगे जो मतलब बजाज फिनसर्व एग्जांपल है और एनबीएफसी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो उन्होंने करा तो वो सक्सेसफुल भी है. सो द अपॉर्चुनिटी और द सॉल्यूशन नीडेड इज हाउ कैन इंडिया गिव स्मॉल लोन्स. तो ये आपका आंसर है एंड आपका आंसर है कि आपने वो बाकी चीज़ों को छोड़िया फोकस 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 पैसा बना खुद जान जाओ. लास्ट हाय माइक लेके एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे. हाँ ऐसे ही बोल दो we can hear you. Can you hear me? I can. I'm very curious about the backstory of the Soundbox. It's a Soundbox? fabulous insight. Was it more, in terms of demand coming from the merchants, or was it something that you guys observed? Genuine and- story बताऊं? Genuine story हाँ, बताऊं? backstory. या Yeah. systematically announced नहीं. story. विजय देयर इज अ अनजेन्युइन वर्जन एवर नहीं वो मतलब हम जैसे बताएंगे ना वो हम फिर कितने नया महान secret हो थे जाएगा. हमने ये सोचा ऐसे करके फिर मुझे लगा कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है अब मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से पेमेंट कर देता हूँ. ऐसी स्टोरी तो नहीं सुनी ना. तो मेरे को एक बार मदर डेयरी वाले ने रोक लिया. सर रुक जाओ. मैं कहा क्या वो पेमेंट तो कर दिया. सर अभी अलर्ट नहीं आया आपको क्या चाहिए. वो दूध ले जा रहा है. मैं कहा ये तो बहुत ही गलत है यार. दिस इज सो बैड एम्बेरसिंगली बैड. मैं एंड वो भी GK2 में रहता हूँ मैं और मतलब GK2 में मदर डेयरी वाला जिसको कि मैं दिखता हूँ नंबर ऑफ टाइम्स वो कह रहा है रुक जाओ और मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट भी था. मैंने कहा सर क्या हुआ. तो फिर मैंने पता करा कि उसका नोटिफिकेशन नहीं आया. मैंने कहा आप दिखाओ. उसका फीचर फोन था जिसका इनबॉक्स भरा हुआ था. ओके आई वांट टू आल्सो टेल यू दैट सिचुएशन वाज कि SMS आएगा ही नहीं. तो अब मैंने पीछे से बोला तो उन्होंने बोला विजय हमने ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेंड नोटिफिकेशन कर रखा है. सेंड अनदर नोटिफिकेशन बट नोटिफिकेशन रिसीव नहीं करेगा. तो यार बड़ी ही देर में आई हैड टू मेक अ फोन कॉल. तो आपने देखा होगा पहले पेटीएम के सिस्टम पे चेकआउट स्क्रीन के बाद आता था मेक कॉल टू मर्चेंट टू टेल क्योंकि SMS इनबॉक्स भर जाता था उसे पता नहीं हो रहा और वहां पे कॉल बनाएंगे. तो पहला तो आया उस तरह से कि कॉल करते हैं.
लेकिन कॉल में प्रॉब्लम भी ये थी कि वो फ़ोन नंबर उस डेस्क पे नहीं है जिस पे कॉल करना है, सो रजिस्टर्ड है, तो वो बिल्कुल सेटल नहीं हुआ। फिर हमने एक नया तरीका ईजाद किया। सम ऑफ यू में सी दैट जब पेटीएम से पेमेंट करते हैं ऐप पे तो एक नंबर काउंटर की तरह आता है 23, 24। तो मुझे लगा कि हम ना दुकानदार को बताएंगे देखो पिछला वाला पेमेंट 23 था, ये 24 दिखा रहा है तो सही है क्योंकि लीनियरली बढ़ रहा है। बट इतना कॉग्निटिव लोड है इसमें कि समझ में नहीं आया जनता को, हाई फाई सोल्यूशन ऊपर से निकल गया। फिर मैं कहा यार इस समस्या का समाधान बड़े लेवल पे करना होगा, इसके लिए एक आर्बिट्रेशन बीच में रखते हैं। भाई मैंने पेमेंट करी, उसने बोल दिया तुम्हें मिल गई, मैं जा रहा हूँ। Great. So we need an arbitration device in the center. I don't call it sound box. I call it arbitration device. देखो इसने बोल दिया ना, अब मैं जा रहा हूँ तुम्हें पैसे मिल गए। चलो guys, thank you very much. Thanks a lot, Vijay.